गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राधेश सर, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एस्पायर इंग्लिश बाय राधेश सर। तो इस पे आप इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश बोलने से बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं साइलेंट वर्ड इन साइलेंट लेटर इन साइलेंट वर्ड, यानी किसी वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, यानी उच्चारण। ठीक है, तो देखेंगे हम साइलेंट वर्ड जैसे बी। अगर एम के बाद तथा टी के पूर्व, एम के बाद तथा टी के पूर्व यदि बी आए तो बी जो होता है साइलेंट होता है। ठीक है, अक्सर हम ये गलती करते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारा जो है वर्ड्स को हम गलत पढ़ देते हैं, जो कि हम बचपन से सीखते आए हैं कि हमें बस क ककारा क से ज्ञ तक और ये सभी चीज़ों से हम सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं साइलेंट होती हैं। जैसे देखिए, एम के बाद तथा टी के पूर्व बी प्राय साइलेंट होता है। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए जैसे बी ओ एम बी, क्या है यहाँ एम के पूर्व तथा टी के बाद क्या होता है, बी जो होता है साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे बी ओ एम बी, इसको हम बम नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे बम। क्या पढ़ेंगे? बम। सी ओ एम बी, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। टी एच यू एम बी, इसको हम थंब नहीं पढ़ते हैं, थंब पढ़ते हैं। थंब मिस होता है अंगूठा, इसको पढ़ते हैं डी ओ यू बी टी। अक्सर गलती करते हैं, लड़का सब शुरू शुरू से पढ़ता है तो इसको पढ़ता है डाबुट, जो कि ये डाबुट नहीं होता बल्कि डाउट होता है। डाउट, बी जो है साइलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए साइलेंट पी, कुछ वर्ड्स में जो लेटर पी होता है वो साइलेंट होता है। लेटर पी जो होता है वो साइलेंट होता है। जैसे देखिए, एन तथा एस के पूर्व अगर पी आए तो पी जो है साइलेंट होता है। एन तथा एस के पूर्व यदि पी आए तो पी साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे पी आया है एन के पूर्व तथा एस के बाद। ठीक है, एन के पूर्व पी आया है तो पी क्या होगा? साइलेंट होगा। इसको हम फिनोमेनिया नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिनोमेनिया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पी को साइलेंट करके निमोनिया पढ़ेंगे। निमोनिया एक बीमारी का नाम है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा है पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई। ठीक है, इसको फैसियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है, देखिए ये भी आप जब शुरू पढ़िएगा तो गलती कीजिएगा, इसको पढ़ते हैं न्यूमेटिक्स। क्या पढ़ते हैं? न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो ये था आपका पी साइलेंट वर्ड। ठीक है, दूसरा है साइलेंट के, यानी के कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। यदि एम एफ के एवं डी के पहले अगर एल आता है, एल जो होता है साइलेंट होता है। जैसे पी ए एल एम, पी ए एल एम, तो एम के पहले एल आया है तो एल तो साइलेंट होगा। इसको हम पालम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पाम। क्या पढ़ेंगे? पाम मिस होता है हथेली। ठीक है, दूसरा एच एल एफ, इसको हम हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाफ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हाल्फ एन हावर नहीं, आधा घंटा को क्या बोलेंगे? हाफ एन हावर, हाफ एन हावर। ठीक है, उसके बाद जैसे इसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं टाल्क वाल्क, टाल्क वाल्क। क्या बोलते हैं? इसमें एक और होता है वाल्क, जिसको हम वाल्क नहीं पढ़ते हैं। वाल्क मिस होता है टहलना। तो हम इसको टाल्क नहीं पढ़ेंगे बल्कि टॉक। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, नहीं से बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इसको बोलेंगे टॉक। क्या बोलेंगे? टॉक। वाल्क को हम वाल्क नहीं पढ़ेंगे बल्कि वॉक बोलेंगे। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसको हम वुड नहीं पढ़ेंगे बल्कि वुड, जो कि विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, वुड, इसको कुड पढ़ेंगे, कुड नहीं पढ़ेंगे, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। इसको बम पढ़ेंगे, बम। इसको बलम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप झंडू बलम पढ़ते हैं तो झंडू बलम नहीं होता, झंडू बम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल जो है साइलेंट होता है। इसके बाद लास्ट आता है साइलेंट के लेटर जो है कौन से वर्ड में साइलेंट होता है? एन के पूर्व आया के साइलेंट होता है, यानी एन के पहले अगर के आता है तो एन साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉरी के साइलेंट होता है। यहाँ इसको नो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि नो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नो। नो मिस होता है जानना।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम नाइफ पढ़ेंगे, कि नाइट नहीं पढ़ेंगे। इसको हम नाइफ पढ़ेंगे, कि नाइफ नहीं पढ़ेंगे। इसको हम नॉक पढ़ेंगे, नॉक मीन्स होता है खटखटाना। इसको कैनॉप नहीं पढ़ेंगे। अब आप सोचिएगा ये तो हम पहले से जानते थे, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी गलतियाँ करते आए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको गौर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर। तो अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भी मेरे तरफ से सपोर्ट मिले और आप भी कुछ आगे इंग्लिश में पढ़ लिख सकें, ठीक है। धन्यवाद।